हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन जीके में। हम लोग बिहार स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल विकास और अध्यापन कला के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विकृत लिखावट के साथ लिखने की क्षमता में कमी निम्नलिखित में से किसका एक लक्षण है? ऑप्शन ए डिस्प्लेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्केलिलूसिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी डिसग्राफिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बुद्धि में 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित औसत मान 75 है। 1 वर्ष के बालक का इस परीक्षा में औसत मान 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 13 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन वाइग्रोग्राफी द्वारा दिया गया है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन वाइग्रोत्स्की द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है बच्चे असंगतता से चिंतन करते हैं, ऑप्शन बी है बच्चे अलग क्षेत्रों में सोचते हैं, ऑप्शन सी संस्कृत और भाषा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ऑप्शन डी भावनाएं व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत और भाषा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधन करने वाले हैं। बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधन करने वाले हैं। ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी ड्रेवर, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी ड्यूवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ड्यूवी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम ने हाथ से खाना खाना सीख लिया है। जब उसे सब्जी के साथ चपाती दी जाती है तो वह सब्जी के साथ चपाती का एक टुकड़ा तोड़कर खाना शुरू करता है। हम कह सकते हैं कि वह एक स्कीमा के अंतर्गत खाना खा रहा है। ऑप्शन ए प्रारंभिक, ऑप्शन बी समायोजित, ऑप्शन सी आत्मसात, ऑप्शन डी विनियोजित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्मसात। नेक्स्ट प्रश्न है। सन 1860 में किसने यह सिद्ध किया कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है? सन 1860 में किसने यह सिद्ध किया कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है? ऑप्शन ए गॉल्टन ने, ऑप्शन बी टायलर ने, ऑप्शन सी यूंग ने, ऑप्शन डी ड्यूवी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गॉल्टन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है ऑप्शन ए सहभागी अधिगम, ऑप्शन बी सहयोगात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी समीपस्थ विकास, ऑप्शन डी मचान सिद्धांत या सहयोग देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मचान सिद्धांत या सहयोग देना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है यह कथन है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है यह कथन है। ऑप्शन ए गिल्ली का, ऑप्शन बी गॉल्टन का, ऑप्शन सी बीने का, ऑप्शन डी बर्ट का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गॉल्टन का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रश्न का मिलान उनके विशिष्ट क्षेत्र के साथ सही ढंग से किया गया है? ऑप्शन ए क्या गणित की उपलब्धियों के आधार पर आप अपने छात्रों को वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी आकलन या मूल्यांकन? ऑप्शन बी कल रात क्रिकेट मैच के प्रसारण के निर्धारण बिंदु क्या था, यानी रचनात्मक? ऑप्शन सी जड़ी बूटियों का उपयोग करके चिकन पकाने के लिए एक नई पाक विधि लिखिए, अनुप्रयोग। ऑप्शन डी दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम पाने में सहायता कर सकता है, इसका निर्धारण कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम पाने में
सहायता कर सकता है, इसका निर्धारण कीजिए। यानी ये विश्लेषण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए थर्स्टन ने, ऑप्शन बी गल्फर्ड ने, ऑप्शन सी थाइनडाइक ने, ऑप्शन डी स्पेयरमैन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेयरमैन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश को छोड़कर अधिगम अक्षमता निम्नलिखित में से सभी के कारणों से हो सकता है। डैश को छोड़कर अधिगम अक्षमता निम्नलिखित में से सभी के कारणों से हो सकता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क रोग, ऑप्शन बी भावनात्मक अशांति, ऑप्शन सी व्यवहार अशांति, ऑप्शन डी सांस्कृतिक कारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? ऑप्शन ए 11 माह, ऑप्शन बी 16 माह, ऑप्शन सी 34 माह, ऑप्शन डी 51 माह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 माह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव विकास कई क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे शारीरिक, संज्ञात्मक, भावनात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी भावनात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, भावनात्मक और शारीरिक। ऑप्शन डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, भावनात्मक और शारीरिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। कितना परसेंट का मस्तिष्क का विकास हो जाता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 90%। बाल्यावस्था में जो बच्चों के मस्तिष्क का विकास जो होता है वो 90% हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कूल आधारित मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ किया गया था? स्कूल आधारित मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए देश में विद्यालय शिक्षा संगठन की सतह का विकेंद्रित करने के लिए। ऑप्शन बी सभी क्षेत्रों के समग्र विकास को निश्चित करने के लिए। ऑप्शन सी शिक्षकों छात्रों के प्रति की बेहतर व्याख्या के लिए। सभी गतिविधियों को निर्धारण रिकॉर्ड रखने के लिए। ऑप्शन डी अन्य स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सभी छात्रों के समग्र विकास को निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ऑप्शन ए शारीरिक शक्ति बढ़ती है कि मानसिक शक्ति बढ़ती है। ऑप्शन सी परिश्रम करने की भावना जागृत होती है। ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन्हें कहने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए व्हील चेयर पर बैठने वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने साथियों की मदद ले सकते हैं। ऑप्शन बी मोहन कक्षा में बैठ रहा है और अन्य बच्चे मैदान में जाकर खेलें। ऑप्शन सी मोहन आप अपनी बैसाखी का उपयोग खेल के मैदान में जाने के लिए क्यों नहीं करते? ऑप्शन डी पोलियो ग्रस्त बच्चे अब एक गीत पेश करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहन आप अपनी बैसाखी का उपयोग खेल के मैदान में जाने के लिए क्यों नहीं करते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? ऑप्शन ए खेल एक जन्मज्ञात प्रवृत्ति है। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। ऑप्शन सी खेल वह है जो हम करते हैं। ऑप्शन डी खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। एक समावेशी स्कूल है। एक समावेशी स्कूल
विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑप्शन बी, छात्रों के बीच विभेद करता है, विशेष रूप से विकलांग बच्चे के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित करता है। ऑप्शन सी, विकलांग छात्रों के अधिगम परिणाम में सुधार करने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। ऑप्शन डी, अक्षमता के अनुसार छात्रों की सीखने की जरूरतों का फैसला करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? ऑप्शन ए, शैशवावस्था, ऑप्शन बी, बाल्यावस्था, ऑप्शन सी, किशोरावस्था, ऑप्शन डी, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ है। समाजीकरण का अर्थ है ऑप्शन ए, सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, ऑप्शन बी, समाज में समायोजित होना, ऑप्शन सी, सामाजिक मापदंडों से विरोध करना, ऑप्शन डी, सामाजिक विविधता को समझना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समाज में समायोजित होना। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लंबी क्या होगी? ए 100 वर्ष, बी 120 वर्ष, सी 130 वर्ष, डी 70 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 130 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती है, ऑप्शन बी, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती है, और ऑप्शन डी, संकल्पनाएं बाधित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमित नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि के प्रकार हैं। बुद्धि के प्रकार हैं, ऑप्शन ए, अमृत बुद्धि, ऑप्शन बी, सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन सी, गामक या यांत्रिक बुद्धि, ऑप्शन डी, ए सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए, उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, ऑप्शन बी, उनका अंतर्मुखी स्वभाव, ऑप्शन सी, अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका, ऑप्शन डी, उनका विषादग्रस्त व्यवहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका।